Many people think that life has been very tough for them. But dear friends, some psychologists observe that the sum total of happinesses and sorrows in our life is always zero. If there are two very good things in our life, there might be two very bad things also. And if there is something very bad, then there might be something very good. We must have seen a lot of stories from rags to riches. हमने जीरो से हीरो बनने की बहुत सारी कहानियां देखी हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में यदि आपके संघर्ष है, तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, तपस्या है, तो ये बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़े काम के लिए चुना है। यदि कोई नेगेटिव है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी होगा। साइंस में कहा जाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट एंड इक्वली फोर्सफुल। वो चीज लाइफ की खुशियों पर और दुखों पर भी लागू होती है। तो जो भी अवस्था हो, ट्राई टू बी हैप्पी, एंजॉइंग एंड अचीविंग। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करते रहें। आइए शुरू करते हैं 55th कैप्सूल फॉर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द चाइल्डेड फेस ऑफ द चाइल्ड। डांट खाने के बाद बच्चे का उतरा हुआ चेहरा, चाइल्डेड फेस, डांट खाने के बाद, वॉज इनफ टू एस्टैब्लिश, यह सिद्ध करने के लिए काफी था, दैट हिज फादर हैड टेकन हिम टू टास्क, कि उसके पिताजी ने उसकी अच्छी सी खबर ली थी। टू टेक समबडी टू टास्क, ये बड़ा अच्छा एक फ्रेज है, कहीं इडियम कहीं इसको, किसी की खबर लेना, मतलब किसी को अच्छे से डांटना, फटकारना, या उसके किसी गलत काम पर उसको सजा देना। टू टेक समबडी टू टास्क। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। चाइल्ड इसका थर्ड फॉर्म होता है चाइल्डेड, राइट। उसको डांटा गया, तो डांटा गया चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, यह सिद्ध करने के लिए काफी था कि पिताजी ने उसकी खबर ली है। अब ध्यान दीजिए जरा, द चाइल्डेड फेस। वर्ब्स के थर्ड फॉर्म्स को अक्सर हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। आप जानते हैं स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये तीनों वर्ब के तीन फॉर्म्स हैं। स्पोकन थर्ड फॉर्म है, पर हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। यहां पर बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली इंग्लिश, तो स्पोकन को यहां पर हमने यूज किया है एज एन एडजेक्टिव। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। ये इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, लेकिन कई सारी वर्ब्स में थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होने वाले थर्ड फॉर्म्स और एज एन एडजेक्टिव यूज होने वाले थर्ड फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, और चाइल्ड भी ऐसा ही शब्द है। ध्यान से देखिए, द चिल्ड्रन फेस इज ए स्टैंडर्ड फ्रेज, द चाइल्डेड फेस इज नॉट स्टैंडर्ड। हम देखेंगे कोई डिक्शनरी तो हमको चाइल्ड के थर्ड फॉर्म में चाइल्डेड भी मिलेगा और चिल्ड्रन भी मिलेगा, लेकिन जहां पर हम यूज करें एज एन एडजेक्टिव, हम यूज करेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन फेस का मतलब होता है उतरा हुआ चेहरा, डांट खाकर नर्वस हो चुका चेहरा। एज ए वर्ब हम चाइल्डेड यूज करेंगे, एज एन एडजेक्टिव हम चिल्ड्रन यूज करेंगे। तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर ए, द चिल्ड्रन फेस ऑफ द चाइल्ड वॉज इनफ टू एस्टैब्लिश दैट हिज फादर हैड टेकन हिम टू टास्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट द गुड वर्ड। हिज एंसेस्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज अ डैश फॉर इंडियन वैल्यूज। उसके पुरखे, पूर्वज, एंसेस्टर, हु लॉस्ट हिज लाइफ इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान गंवा दी, वो इंडियन वैल्यूज के लिए डैश थे, वो भारतीय मूल्यों के लिए डैश थे। देखते हैं ऑप्शंस। नेव, आप सभी कार्ड्स खेलते होंगे, तो कार्ड में कार्ड होता है जैक। 4 फेस कार्ड्स में एक होता है जैक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुलाम, उसे कहते हैं नेव। रिएक्शनरी, ऐसे लोग जो किसी भी डेवलपमेंट को स्वीकार नहीं करते। दरअसल ऐसे लोग जो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव हैं कि यदि कंजर्वेटिज्म के खिलाफ कहीं कोई कदम उठाया जाता है तो रिएक्ट भी करते हैं बहुत एग्रेसिवली। तो कंजर्वेटिव होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और किसी भी तरह के चेंज को ऑब्जेक्ट करते हैं, वो है रिएक्शनरी। कंपैट्रियट, ऐसे लोग जो आपकी ही खुद के देश के हों, योर ओन कंट्रीमैन, आपके अपने स्वदेशी लोग। नॉन कन्फर्मिस्ट, जो आदमी
ट्रेडिशंस को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, ये प्रोटेस्ट करता है ट्रेडिशंस को। ही ऑलवेज वांट सम चेंज, ही डज नॉट कंफर्म टू ऑल ट्रेडिशंस एंड ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड मार्टियर, जो व्यक्ति अपना बलिदान देता है उसे कहते हैं मार्टियर। His ancestor who lost his life in the Indian freedom struggle was a dash for Indian values. The best option here is martyr. He was a martyr for Indian values. उन्होंने भारतीय मूल्यों के लिए अपना बलिदान दे दिया। आइए करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। If A is arrested, A must have done wrong. If B is denied bail, B must be guilty. If C is sent to judicial custody, not police custody, C deserved to be punished with imprisonment. Few pause to reflect that each of the above conclusions is patently wrong. It is depressing that the law concerning personal liberty remains one in theory and another in practice. Taken from the Indian Express, July 5th, 2020. Denied bail. Bail का मतलब होता है जमानत। Normally, when a person is charged to have done some crime, he might be sent to police custody or he might be sent to judicial custody. पुलिस कस्टडी जब उसको पुलिस की हिरासत में दिया जाए, जहां पुलिस उसे इंक्वायरी करेगी और सबूत इकट्ठा करेगी। जुडिशियल कस्टडी मतलब पुलिस की हिरासत में नहीं, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेजा गया है ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। अब यदि किसी को कस्टडी में लिया गया है पर किसी पुलिस की या जुडिशियल कस्टडी से हटाकर उसे किसी व्यक्ति की निजी कस्टडी में भेज दिया जाए, उसे कहते हैं बेल, जमानत, राइट। डिनाइड बेल मतलब जमानत से इनकार किया जाना। जब कोर्ट को लगता है कि जमानत नहीं दी जा सकती, इनकी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी ही आवश्यक है, तो उस केस में हम बोलते हैं डिनाइड बेल। जुडिशियल कस्टडी जैसा हमने डिस्कस किया, न्यायिक अभिरक्षा जिसमें व्यक्ति को जेल भेजा जाता है ताकि वो सबूतों को प्रभावित न कर सकें। पुलिस कस्टडी जब किसी व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में दिया जाता है ताकि पुलिस उसे पूछताछ करके जांच को आगे बढ़ा सके। डिजर्व्ड पनिशमेंट, सजा का अधिकारी जिसको सजा मिलना चाहिए, ही डिजर्व्स पनिशमेंट। फ्यू पॉज टू रिफ्लेक्ट, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम लोग, न के बराबर। पॉज रुकना और रिफ्लेक्ट चिंतन मनन करना। बहुत कम लोग ठहर कर सोचते हैं। पेटेंटली रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग, एपेरेंटली रॉन्ग, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो चीज गलत दिखती है उसे कहेंगे पेटेंटली रॉन्ग, एपेरेंटली रॉन्ग। डिप्रेसिंग, निराशाजनक, निराशा का कारण। लॉ कंसर्निंग पर्सनल लिबर्टी, निजी स्वाधीनता को लेकर जितना भी लॉ है, भले वो किसी कानून में हो, किसी एक्ट में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो, फंडामेंटल राइट्स में हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस में हो, इस सब को ओवरऑल कहते हैं लॉ रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी। वन इन थियोरी एंड अनदर इन प्रैक्टिस, यहां लेखक कहना चाह रहा है कि यह जो लॉ है यह थियोरी में अलग है और प्रैक्टिस में अलग है। सिद्धांत में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। इफ ए इज अरेस्टेड, ए मस्ट हैव डन रॉन्ग, यदि ए को गिरफ्तार किया गया है तो ए ने कुछ गलत किया होगा। इफ बी इज डिनाइड बेल, बी मस्ट बी गिल्टी, यदि बी को जमानत से मना कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर बी अपराधी होगा। इफ सी इज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, यदि सी को जेल भेज दिया गया है, मैं पुलिस कस्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, सी डिजर्व टू बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट, सी को कैद, जेल की सजा दिया जाना उचित होगा। फ्यू पॉज टू रिफ्लेक्ट दैट, बहुत कम लोग ठहरकर सोचते हैं, ईच ऑफ द अबव कंक्लूजन्स इज पेटेंटली रॉन्ग, कि इन तीनों निष्कर्षों को मूलतः गलत माना जा सकता है। यह तीनों ही स्पष्ट तौर पर गलत हैं। गिरफ्तारी का मतलब गलत करना नहीं होता, इसका मतलब केवल यह है कि आप पर आरोप लगाया गया है। यदि आपको जमानत नहीं दी गई है तो कोर्ट को लग रहा है कि आपको छोड़े जाने से जांच में बाधा होगी, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपराधी ही हो। और यदि किसी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है तो यह मान लेना कि यह गिरफ्तार होने का, कैद का अधिकारी है, यह भी शायद गलत है। इट इज डिप्रेसिंग, यह निराशाजनक है, दैट द लॉ कंसर्निंग पर्सनल लिबर्टी, कि निजी स्वाधीनता से जुड़ा हुआ कानून जो भारत में है, पूरे कानूनी प्रावधानों का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यह रिमेन्स वन इन थियरी एंड अनदर इन प्रैक्टिस, यह सिद्धांतों में अलग है और व्यवहार में अलग है। यह आलेख लिखा है
पी चिदम्बरम ने, जो हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, आजकल कुछ कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि भारत में पर्सनल लिबर्टी के लॉ में थियरी काफ़ी अच्छी है, बट प्रैक्टिस में पब्लिक का परसेप्शन उतना अच्छा नहीं होता। शायद लेखक कहना चाह रहे हैं कि जनता को यह पता होना चाहिए कि केवल कोर्ट केस होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। चूंकि नहीं पता होता, इसलिए पब्लिक वैल्यू का, पब्लिक इमेज का काफ़ी बड़ा इररिपेयरेबल लॉस इस लोगों को हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रोज एक कैप्सूल और अपनी कंपटीशन की पढ़ाई करिए। निश्चित तौर पर इंडिया में किसी कंपटीशन को क्रैक करने के बाद लाइफ बिकम्स वेरी इजी, पर वो रास्ता एक अच्छी इंग्लिश से होकर गुजरता है। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।